दोस्तों नमस्कार। नीरज म्यूजिकल इवेंट्स की ओर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं हरफन मौला कलाकार किशोर दा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खंडवा मध्य प्रदेश में 4 अगस्त 1929 को जन्मे किशोर दा हम सबके चहेते गायक हैं और सभी लोग जानते होंगे कि किशोर दा ने अपने जीवन काल में 4 शादियां की थीं। दोस्तों किशोर दा ने पहली शादी की थी रूमा गुहा जी से। किशोर दा के सिंगिंग कैरियर में किशोर दा की जब शुरुआत थी और एक अच्छे मुकाम पर किशोर दा आ गए थे, तब उन्होंने रूमा गुहा जी से शादी की थी, जिनसे किशोर दा को अमित कुमार के रूप में बेटे की प्राप्त हुई थी। और अमित कुमार को भी आप जानते होंगे। अमित कुमार जी भारतीय फिल्म संगीत जगत के बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर हैं। तो इस तरह से किशोर दा ने अपने जीवन काल में पहली शादी रूमा गुहा जी से की थी। फिर कुछ समय बाद किशोर दा और रूमा गुहा जी के जीवन की जो पटरी थी, चलते चलते उनके बीच कुछ अनबन हुई और उन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद फिर किशोर दा ने उस समय की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला से शादी की थी। मधुबाला जी के बारे में कहा जाता है कि मधुबाला जी उस समय बीमार चल रही थी, तो मधुबाला जी चाहती थी कि वो सुहागन होके अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना चाहती थी। और जब उन लोगों को उनके बारे में पता चला जो मधुबाला जी के प्रति अपना प्रेम का भाव रखते थे या उनसे शादी करने के इच्छुक थे, कि मधुबाला जी के दिल से संबंधित कोई समस्या है मधुबाला जी को, तब उन लोगों ने मधुबाला जी से किनारा कर लिया। और ऐसे में किशोर दा ने मधुबाला जी की सुहागन होकर मरने की इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से उनसे शादी कर ली। और इस तरह से किशोर दा की दूसरी शादी मधुबाला जी से हुई। शादी के कुछ समय पश्चात सब कुछ ठीक ठाक चला। किशोर दा ने मधुबाला जी का इलाज भी कराया, पर आखिरकार मधुबाला जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इस तरह से किशोर दा फिर अकेले पड़ गए और किशोर दा ने फिर तीसरी शादी योगिता बाली जी से की थी। और कहा जाता है कि योगिता बाली जी से शादी करने के लिए किशोर दा ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था, यानी सिख धर्म को अपना लिया था। और इस तरह से किशोर दा की तीसरी शादी योगिता बाली जैसी हुई। ये शादी भी कुछ समय ठीक चली। फिर उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती जी की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई और कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती जी की लोकप्रियता को देखकर योगिता बाली जी उनकी चकाचौंध से मंत्रमुग्ध हो गईं और उन्होंने किशोर दा को छोड़कर मिथुन चक्रवर्ती जी से शादी कर ली। और इस तरह से किशोर दा की तीसरी शादी भी टूट गई। किशोर दा फिर अकेले हो गए। अंत में किशोर दा की जो चौथी पत्नी बनी वो थी उस समय की प्रसिद्ध एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर जी। और इस तरह से किशोर दा की चौथी शादी लीना चंद्रावरकर जी से हुई। लीना चंद्रावरकर जी से शादी के बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है, लीना जी ने, कि किशोर दा ने किस तरह से लीना जी को प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक होटल के कमरे में किशोर दा ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे लीना जी ने मुस्कुराते हुए प्रश्नवाचक सवाल के रूप में उनसे बोला कि क्या इसको ये दुनिया, ये समाज स्वीकार कर पाएगी। तब किशोर दा ने अपना ही एक गाना लीना जी को सुनाया। गाना है, उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ, फिर साथ मेरे आओ। और इस तरह से गाने ही गाने में किशोर दा ने लीना जी को प्रपोज किया और लीना जी को मना लिया। और लीना जी किशोर दा की चौथी पत्नी के रूप में उनके आखिरी समय तक साथ रहीं। तो इस तरह से किशोर दा के जीवन काल में 4 शादियां, विभिन्न विभिन्न घटनाक्रम से किशोर दा ने 4 शादियां की। पहली पत्नी रूमा गुहा जी, दूसरी मधुबाला जी, तीसरी योगिता बाली जी और चौथी पत्नी के रूप में लीना चंद्रावरकर जी उनके साथ रहीं। लीना जी से किशोर दा को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया सुमित कुमार। और इस तरह से किशोर दा के 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम अमित कुमार गांगुली और छोटे पुत्र का नाम सुमित कुमार गांगुली। तो दोस्तों, ये थी किशोर दा की 4 शादियों से जुड़ी
रोचक जानकारी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर इसी तरह की और रोचक जानकारियाँ, संगीत से जुड़ी जानकारियाँ हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं, हमारे वीडियोस आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल नीरज म्यूजिकल इवेंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।